विक्रम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। दिन भर कोडिंग, प्रोजेक्ट मीटिंग और डेडलाइन के बीच उसकी जिंदगी मशीन जैसी बन चुकी थी। उसका घर छोटा सा फ्लैट था, जहां दीवारें हमेशा चुप रहती। बस कभी कभी लैपटॉप की टाइपिंग की आवाज सुनाई देती थी। लेकिन कुछ दिनों से विक्रम को एक अजीब चीज महसूस होने लगी थी। वो जब भी आईने के सामने खड़ा होता, उसे लगता आईने में खड़ा शख्स थोड़ा देर से मुस्कुराता है। पहले उसने सोचा कि शायद ज्यादा काम के कारण ऐसा लग रहा है, पर धीरे धीरे ये देर से मुस्कुराना एकदम जानबूझकर की हुई हरकत लगने लगी। एक दिन उसने अपने फोन का कैमरा चालू करके देखा। आईने में उसका चेहरा बिल्कुल उसकी तरह दिख रहा था, लेकिन आंखों में कुछ और था। कुछ डरावना, कुछ जीवित। ऑफिस में सब कुछ सामान्य था, पर विक्रम का ध्यान अब कोड में नहीं था। हर कुछ मिनट बाद उसे लगता कोई पीछे से देख रहा है, कभी कमरे के कोने में, कभी कंप्यूटर स्क्रीन पर परछाई। उसका दोस्त नीरज बोला, भाई, तू ठीक है? चेहरे पर नींद का नाम नहीं है। विक्रम मुस्कुराया, या कम से कम कोशिश की। हाँ, बस नींद कम हो रही है। लेकिन सच्चाई ये थी कि उसे नींद आती ही नहीं थी। हर बार जब वो आंखें बंद करता, वही आवाज कानों में गूंजती, विक्रम, मैं भी यहां हूं। वो आवाज कौन थी? शुरुआत में वो हल्की फुसफुसाहट लगती थी, लेकिन एक रात उसने उसे रिकॉर्ड करने का सोचा। वो मोबाइल रिकॉर्डर ऑन करके सो गया। सुबह जब रिकॉर्डिंग चलाई, उसका दिल थम गया। रिकॉर्डिंग में उसके खर्राटों के बीच एक दूसरी आवाज आई, धीरे धीरे लेकिन साफ। तू जाग क्यों गया? मैंने तो सोने नहीं दिया था। विक्रम के हाथ कांपने लगे। उसने पूरा कमरा चेक किया, कोई नहीं। फ्लैट का दरवाजा अंदर से बंद था। तो फिर वो आवाज आई कहां से? अब विक्रम को आईना डराने लगा था। उसने बाथरूम का शीशा अखबार से ढक दिया, कमरे का आईना उतारकर पलंग के नीचे रख दिया। लेकिन फिर एक रात जब वो पानी पीने उठा, उसे फ्रिज के स्टील के दरवाजे में अपनी परछाई दिखी, और इस बार परछाई ने उसे पलक झपकाई। विक्रम के हाथ से ग्लास गिर गया। वो घबरा कर पीछे हटा, लेकिन उस पल उसे साफ लगा, वो दूसरा विक्रम हंस रहा था। विक्रम ने आखिरकार एक मनोचिकित्सक से मिलने का फैसला किया। डॉ रश्मि नाम की महिला डॉक्टर ने बड़ी शांत आवाज में पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारे घर में है? विक्रम ने कहा, हां, लेकिन वो मैं ही हूं, बस थोड़ा अलग। डॉक्टर ने नोट्स लिखे, फिर बोली, तुम्हें डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर जैसा कुछ हो सकता है, यानी दिमाग ने तुम्हारे भीतर दो पहचान बना ली है। विक्रम हंस पड़ा। आपको नहीं लगता ये बहुत फिल्मी लग रहा है? डॉक्टर मुस्कुराई, कभी कभी हकीकत फिल्म से भी ज्यादा डरावनी होती है। अब विक्रम हर चीज से डरने लगा था। ऑफिस में मॉनिटर में अपना चेहरा देखता और महसूस करता कि वो चेहरा उसकी हरकतें थोड़ी देर बाद दोहराता है। घर लौटने पर टीवी अपने आप चालू मिलता, कभी बाथरूम में नल बहने लगता। लेकिन जो सबसे डरावना था, हर रात बिस्तर पर लेटते ही वही आवाज आती, अब तेरी बारी है सोने की, मेरी बारी है जीने की। विक्रम ने ठान लिया कि अब वो सब खत्म करेगा। उसने कैमरा लगाया अपने कमरे में। वो खुद सोने की एक्टिंग करता रहा, ताकि वो दूसरा सामने आए। रात के 3:15 पर रिकॉर्डिंग में कुछ हलचल हुई। कैमरे में दिखा कि बिस्तर पर लेटा विक्रम अचानक उठ बैठा, धीरे धीरे कैमरे की ओर देखा और मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं। वो कैमरे के सामने आकर बोला, अब मैं जाग गया हूं। अगली सुबह विक्रम को कुछ याद नहीं था, लेकिन कैमरे की रिकॉर्डिंग देखकर उसका दिमाग सुन्न हो गया।